ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, क्या आप भी अफवाह में हैं कि 27 जुलाई 2026 के बाद आपके साथ अच्छा होगा या बुरा? क्योंकि इस दिन शनिदेव महाराज आपके अष्टम भाव पर, मृत्यु भाव पर वक्री अवस्था में हो रहे हैं, अर्थात आपके एक भाव पीछे का फल आपको देंगे। वक्री का मतलब होता है उल्टी चाल चलना, उल्टे फल देना नहीं होता है, उल्टी चाल चलना होता है। श्री शनिदेव महाराज के इस संदेश को हम आप लोगों तक पहुंचाने जा रहे हैं कि शनिदेव महाराज आपको क्या समझाना चाहते हैं। कि देखिए, ये कुछ ही महीने होंगे, अर्थात 4-5 महीने हैं वक्री अवस्था, 11 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। इन्हीं महीनों में आप कुछ बहुत बड़ा कर पाएंगे। लोग ये कहेंगे कि आपने कुछ करके दिखाया है, किंतु यहाँ पर शनिदेव महाराज की बातों को बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि शनिदेव महाराज का संदेश आप लोगों के लिए क्या है। उस संदेश को अवश्य सुनिएगा। यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, शनिदेव महाराज की कृपा से, सिर्फ उनके आदेश से ही आपको बता रहा हूँ कि हाँ, जो भी दर्शक देख रहे हैं जो परेशानी में हैं, उनकी समस्या को देख कर चलो और ये संदेश उनको दो। ये आप देख सकते हैं, पूरा फोटो नहीं, मैं शनिदेव महाराज का परम भक्त हूँ। चलिए, शनिदेव महाराज की आराधना करते हुए आपको शनिदेव महाराज के उस संदेश के बारे में, आपके भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, सब पर क्या इफेक्ट रहेगा, क्या आपको सावधानी बरतनी होगी, कौन से आपको उपाय करने होंगे, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं शनि भक्त शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, अभी तक आप कुछ नहीं कर पाए हैं, तो आपकी इच्छा है, अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हमसे करवा सकते हैं। चलिए, बिना देर के एक एक चीज़ आपको समझाते हैं। सबसे पहले चर्चा यहाँ पर हम इस बात की करेंगे कि आपके अष्टम भाव पर हैं, आपकी नौकरी में क्या बदलाव लेकर आएंगे और नौकरी में क्या आपको सावधानी बरतनी होगी। नौकरी करने वालों के लिए यह समय जिम्मेदारियों का होगा, यानी 27 अगस्त के बाद में जो लोग नौकरी करते हैं ये समय जो होगा वह आपकी जिम्मेदारियों का होगा। नौकरी में बहुत ध्यान रखें, आपके जो उच्च के अधिकारी हैं वो आपकी परीक्षा ले सकते हैं कि ये काम ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसलिए अपने जहाँ पर भी आप नौकरी करते हैं वहाँ पर थोड़ा सा नौकरी पर थोड़ा ध्यान रखें, इस चीज़ का ध्यान रखें, मतलब काम पर ध्यान रखें। किसी भी छोटी सी छोटी चीज़ को इग्नोर ना करें, क्योंकि यही समय आपके पद और प्रमोशन जो आप काफ़ी लंबे समय से इंतजार में थे, तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि वह इंतजार आपका अब समाप्त होगा। धैर्य रखिएगा, यही दिसंबर तक आपके पद में प्रमोशन और सैलरी बढ़ सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, चाहे आप सरकारी नौकरी करते हो चाहे आप प्राइवेट करते हो, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें जो मैंने आपको बताया। तो धैर्य रखें, आपके पद में प्रमोशन और सैलरी बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि व्यापार में शनिदेव महाराज का क्या इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आए, क्योंकि तृतीया दृष्टि से आपके दसम भाव को देख रहे हैं, आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, इसलिए कर्म फलदाता शनिदेव महाराज हैं। तो संभवतः ही मान के चलिएगा कर्म का फल आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आपके धन भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ रही है, आपके पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, अर्थात आपके परिवार से रिलेटेड क्या रहेगा और आपकी बुद्धि तथा विद्यार्थियों के लिए ये बदलाव शनिदेव महाराज का कैसा रहेगा। तो व्यापार के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं, जो लोग व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं और तथा राजनीतिक क्षेत्र में है, राजनीतिक क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप राजनीतिक क्षेत्र में अगर हैं तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपका मान सम्मान इस बीच में बढ़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आर्थिक स्थिति चर्चा करेंगे, क्योंकि धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है। व्यापार करने वालों के लिए जो पुराने संपर्क हैं या पुराने ग्राहक हैं आपके, उनसे अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो लोग आपके पुराने जो संपर्क हैं व्यापार के अंतर्गत, उनसे अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ आपको नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, व्यापार से संबंधित आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, कहीं अटका हुआ है, तो उसके मिलने के चांसेस अब आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वहाँ फंसा हुआ पैसा, आपका फंसा हुआ धन जो है वह निकलने के चांसेस अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो जाएंगे। वो पैसा आपका व्यापार से संबंधित निकल सकता है, ये संभावना बढ़ रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आप कहीं नई साझेदारी करना चाहते हैं, अर्थात किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो पार्टनरशिप में पूरी तरीके से जांच पड़ताल करके ही पार्टनरशिप करें, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके धन की क्या स्थिति रहेगी, धन में क्या इफेक्ट शनिदेव महाराज आपके डालते हुए नजर आएंगे। आय के साथ ही साथ आपके खर्च भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपकी आय में भी वृद्धि होगी, आपके धन में भी वृद्धि होगी, साथ ही साथ आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको
थोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रण बनाकर रखें। दिखावे और अनावश्यक खर्च से बचें, दिखावे से और अनावश्यक खर्च से बचें, क्योंकि धन भाव को शनिदेव महाराज देख रहे हैं। जहाँ पर देखते हैं वहाँ पर कर्म की बात आ जाती है। ये शनिदेव महाराज का संदेश है। उसी के साथ ही साथ लंबी अवधि आप जो है ना, अगर आप जो है कुछ इस समय पर बचा कर रखेंगे, मतलब कुछ पैसा बचाएंगे, तो वहाँ आपका आगे दिसंबर के बाद में ऐसे काम में काम आने वाला है जो आपको जीवन में और दिशा की ओर ले जाएगा, अगर आप इस समय पर कुछ धन, अपना पैसा कुछ बचाएंगे तो। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं प्रेम जीवन की। प्रेम जीवन में आपके क्या होगा? प्रेम संबंधों में अहंकार से बचें, अर्थात जो है ना अहंकार ना करें प्रेम संबंधों में। साथ ही साथ अपने जीव जो है ना, अपने जिससे आप प्रेम करते हैं उनसे खुलकर बातचीत करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। यदि कोई बात को लेकर दूरी आई है तो उसे शांतिपूर्वक दूर करने का प्रयास करें। अगर आप दोनों लोग जो हैं किसी बात को लेकर अलग अलग हो गए हैं तो उस बात को लेकर, ये समय वो है आपके पास में, उस बात को लेकर आप जो है आप थोड़ा सा धैर्य रखें। अविवाहित लोगों के लिए नया रिश्ता बनने की संभावना बन सकती है, लेकिन निर्णय सोच समझ कर लें, इस चीज़ का ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन की हम बात करें, जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं, जीवन साथी के साथ सम्मान और विश्वास बनाए रखें। काम का तनाव जो है वो घर तक ना ले जाएं। जो आपका काम का तनाव है वैवाहिक जीवन में, उसे आप घर तक ना ले जाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। एक दूसरे के लिए समय निकालें और छोटी छोटी बातों को बड़ा विवाद ना बनने दें, ये ध्यान रखें। 27 जुलाई के बाद में जो लोग विवाहित हैं वो इस चीज़ का, स्त्री हैं तो इस बातों का ध्यान दें, अगर पुरुष हैं तो पत्नी के साथ इन बातों का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं परिवार से रिलेटेड क्या इफेक्ट रहेगा, क्योंकि आपके धन भाव को शनिदेव महाराज देख रहे हैं। परिवार में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी इस समय पर। उसी के साथ ही साथ माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें अपने घर में। यदि परिवार में कोई पुराना विवाद आपके चल रहा है तो उसे बातचीत करके उस विवाद को समाप्त करने का प्रयास करें, वह विवाद आपका समाप्त हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए बात करें हम, यह समय मेहनत और अनुशासन का है, यानी कि मेहनत करने का है और डिसिप्लिन में रहने का है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा होगा। आत्मविश्वास बनाए रखें, लेकिन किसी प्रकार की लापरवाही ना करें, मतलब विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखें, आगे आपको उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ स्वास्थ्य की बात करें हम, तो स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत मानसिक तनाव आपका हो सकता है, इसलिए थोड़ी बहुत थकान आपको महसूस होगी, तो इसके लिए नियमित व्यायाम करें, योग करें, संतुलित भोजन अपनाएं। मतलब भोजन जो है संतुलित भोजन खाएं। यदि कोई समस्या लगातार बनी है तो डॉक्टर से सलाह लें और साथ ही साथ उपाय भी करें। क्या उपाय करने हैं उससे पहले सुनिए सावधानी क्या बरतनी है आपको। सावधानी में सबसे पहले अहंकार से बचें, क्रोध पर नियंत्रण रखें अपना, किसी के साथ अन्याय ना करें, बिना पढ़े किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अनावश्यक खर्च से बचें, गलत संगति ना करें, किसी के साथ में गलती संगत ना करें, इस चीज़ का संगत अपनी अच्छी रखें। उपाय की बात करें, क्या उपाय करने चाहिए? शनिवार को श्रद्धापूर्वक शनिदेव महाराज का पूजन करें, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें, काले तिल काले उड़द की दाल ये शनिवार के दिन दान करें। चौमुखा दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर जलाएं। प्रतिदिन सत्य, अनुशासन और ईमानदारी का पालन करें। आगे आप देखेंगे कि यही समय सिंह राशि वालों, शनिदेव महाराज आपको सिखाना चाहते हैं कि सच्चा राजा वही है जो न्याय प्रिय और विनम्र और कर्मशील हो। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, आप देखिए आपके लगने स्वयं राजा हैं, इसलिए न्याय आप जो हैं किसी के साथ अन्याय ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको सफलता उत्तम अच्छी अवश्य ही प्राप्त होगी। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, आदेश दीजिए। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।